नमः। अष्टावक्र गीता आज आरंभ कर रहे हैं 19वां प्रकरण। इसका मुख्य विषय है आत्मा में स्थित रहना ही परम अवस्था है। पहला सूत्र अनुवाद है। राजा जनक आत्मज्ञान से संतुष्ट होकर अपनी अभिव्यक्ति देते हैं, अपने भाव रख रहे हैं। राजा जनक ने कहा, मैंने आपके तत्व ज्ञान रूपी संसी को लेकर, इस यंत्र को लेकर, इसके सहारे से, इसके आधार से हृदय और उदर से, मेरे हृदय में और मेरे उदर में, पेट में अनेक प्रकार के जो विचार रूपी बाण थे उनको निकाल दिया है। तात्पर्य है कि अब मैं विचारों से मुक्त हो गया हूं। व्याख्या ले रहे हैं। अष्टावक्र के तत्व बोध के उपदेश को केवल श्रवण करके राजा जनक आत्मज्ञान को उपलब्ध हो गए। उनकी पृष्ठभूमि पूर्व में ही तैयार थी, उनकी भूमिका पहले से तैयार थी, पूर्ण पात्र थे वो। अंतःकरण उनका शुद्ध था, इसलिए अष्टावक्र के उपदेश पर उन्होंने एक भी शंका नहीं उठाई, कोई प्रश्न नहीं किया, ना उन्होंने अर्जुन के जैसे कोई तर्क दिए और ना ही अश्रद्धा प्रकट की। अष्टावक्र जी के उस उपदेश को सीधा ही पूर्ण श्रद्धा से राजा जनक पी गए, जिसके परिणाम स्वरूप उन्हें अमृतत्व उपलब्ध हुआ। वे अमृतत्व को उपलब्ध हो गए। उपदेश क्या था? संजीवनी थी जो अमर कर देती है, किंतु इसका लाभ मिलता किसको है? श्रद्धावान को ही मिलता है। राजा जनक पूर्ण श्रद्धावान थे। गीता में भी कहा है, श्रद्धावान लभते ज्ञान। ज्ञान का फल तो श्रद्धावान को ही मिलता है। उपदेश सुनकर जनक आत्मकृत हो गए, पूर्ण तृप्त हो गए। उन्होंने अपनी अभिव्यक्ति दी। अब उनके अंदर जो था उसको उन्होंने प्रकट किया, जिसे उनके गुरु अष्टावक्र ध्यान से सुनते रहे। किंतु परीक्षा आवश्यक होने से उन्होंने अनेक प्रश्न करके जनक की परीक्षा भी ली, जिसमें जनक खरे खरे उतरे। अब अष्टावक्र को विश्वास हो गया कि जनक को जो घटा है, जो हुआ है, वो ठीक हुआ है। कोई उसे भ्रांति नहीं हुई है, वो किसी भ्रम में नहीं। अतः अष्टावक्र ने 18वें प्रकरण में आत्मज्ञान के रूप में शांति का उपदेश दिया। 18वां प्रकरण बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि उसमें गुरु अंतिम उपदेश दे रहा है अपने शिष्य को। कौन सा उपदेश? शांति का उपदेश। ये उपदेश वैसा ही है जैसे गुरु विधिवत शिक्षा देकर शिष्य के परीक्षा में उत्तीर्ण पास हो जाने पर जब उसे दीक्षांत भाषण देता है, जाने के समय, विदाई के समय भाषण देते हैं, अपने विद्यालय से विदाई देता है गुरु, तथा संसार में रहकर उसे कर्म करने का उपदेश देता है। ये उपदेश बिल्कुल वैसा ही था अष्टावक्र जी का, जो उन्होंने शांति उपदेश दिया 18वें प्रकरण में राजा जनक को। आत्मज्ञान पर विधिवत दिए गए उपदेश से जनक कृतकृत्य हो गए। ये अष्टावक्र गीता जनक अष्टावक्र संवाद के रूप में अध्यात्म का सर्वोत्कृष्ट ग्रंथ है, जिसकी तुलना किसी से नहीं की जा सकती। तत्वबोध पर इससे ऊंचा कोई वक्तव्य नहीं है। तत्व ज्ञान के बाद अष्टावक्र अब राजा जनक को विदा कर रहे हैं। दीक्षांत भाषण समाप्त हो गया। विदाई का भाषण जो था वो उनका पूरा हुआ, गुरु का। अब इस 19वें और 20वें प्रकरण में, जो कि अष्टावक्र गीता के 2 आखिरी प्रकरण हैं, इन 2 प्रकरण में राजा जनक अष्टावक्र के प्रति धन्यवाद समर्पित कर रहे हैं।
ये धन्यवाद भी मात्र औपचारिकता नहीं है, बल्कि अपनी आत्म स्थिति का वर्णन कर रहे हैं। जनक जो धन्यवाद कर रहे हैं उसमें वो क्या अभिव्यक्त कर रहे हैं? अपनी आत्म स्थिति को। वही तो वास्तविक धन्यवाद है जो उनको प्राप्त हुआ है, जो गुरु की कृपा से प्राप्त हुआ है। आत्मज्ञान क्या है? जैसे एक सर्जरी होती है, बड़ा ऑपरेशन होता है। आत्मज्ञान पूर्ण शल्य क्रिया है जिसमें सभी विजातीय तत्व, सारा विषैला तत्व, विषैला पदार्थ निकाल दिया जाता है बाहर। आत्मज्ञान कैसी सर्जरी है, कैसी शल्य क्रिया है? जिसमें सभी विजातीय तत्व छूट जाते हैं और शुद्ध आत्मज्ञान ही बच रहता है। और वो क्या है? वो जो स्वयं का है, जो हम स्वयं हैं। जिस प्रकार भट्टी में गलाकर और विभिन्न प्रक्रियाओं द्वारा सभी प्रकार की मिलावट को निकालकर शुद्ध सोना प्राप्त किया जाता है, ऐसी ही आत्मज्ञान की प्रक्रिया, वो शुद्ध तत्व आत्मा का, शुद्ध स्वर्ण की तरह से, जिस प्रक्रिया से स्वर्ण को शुद्ध किया जाता है, ऐसे ही समझ लो आत्मा जो पहले से ही शुद्ध बुद्ध मुक्त है, गुरु के ज्ञान से, गुरु के उपदेश से, उस प्रक्रिया से गुजर के वो शुद्ध रूप प्राप्त होता है आत्मा का, जहां अज्ञान जनित सभी संस्कारों का परिशोधन हो जाता है, साफ हो जाते हैं सारे गलत संस्कार और आत्मा रूपी स्वर्ण प्राप्त हो जाता है। इसमें मन, बुद्धि, स्मृति, हमारी स्मरण शक्ति, शरीर, अहंकार, अंदर के सभी संकल्प विकल्प, विचार, शास्त्र, धर्म, हमारे अंदर की कामनाएं, वासनाएं, ये सब के सब छूट जाते हैं। ये ऐसी शल्य क्रिया है कि शिष्य मुक्त हो जाता है इन सब चीजों से, शून्य हो जाता है, क्योंकि आत्मा के लिए ये समस्त विकृतियां ही हैं, ये सब विजातीय तत्व ही हैं जिनका आपस में कोई संबंध नहीं है। मृत्यु के समय केवल शरीर छूटता है, अन्य सभी तो साथ जाते हैं। इसीलिए तो यही तत्व बार बार जन्म लेने का कारण बनते हैं, किंतु आत्मज्ञान में ये सभी छूट जाते हैं। तभी तो आत्मज्ञान को क्या कहा है? महामृत्यु कहा है। इसके बाद जो शेष रहता है वही स्वयं का है, वास्तविक तत्व, वास्तविक स्वयं, रियल सेल्फ, उसी का नाम तो आत्मा है। मनुष्य की मुख्य बीमारी है विचार। विचारों से ही उसके कृत्य होते हैं, क्रियाएं होती हैं, और विचार ही मृत्यु के बाद साथ जाते हैं। उन्हीं से पुनर्जन्म होता है और सुख दुख का कारण भी विचार ही है। सभी द्वंद्व विचारों के कारण है। हमारे जीवन में जितने द्वंद्व हैं, जितनी विडंबनाएं हैं, किसके कारण? हमारे अपने विचारों के कारण। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि विचार ही संसार है, निर्विचार साधना ही ध्यान है। इसकी उपलब्धि निर्विचार स्थिति की उपलब्धि ही समाधि है, और यही आत्मज्ञान है। जब तक ये विचार रहेगा, आदमी उसी में भ्रमित रहता है। राजा जनक जो तत्व ज्ञान है, आत्मज्ञान, उसको उपलब्ध हुए, उनकी सारी बीमारी मिट गई। अब वे पूर्ण स्वस्थ हैं। वे अष्टावक्र के प्रति अपना आभार व्यक्त करते हुए कहते हैं कि मैंने आपके तत्व ज्ञान रूपी संसी को लेकर, इस आधार से, इसकी सहायता से अपने हृदय और उदर से अनेक प्रकार के विचार रूपी बाणों को, जो मुझे चुभ रहे थे अंदर, मुझे बेंध रहे थे शूल की तरह मेरे विचार, मैंने उनको आपके तत्व ज्ञान रूपी संसी की सहायता से, जैसे चिमटी से पकड़ के किसी कीड़े को निकाल दें हम, ठीक उसी तरह से आपके ज्ञान की सहायता से मैंने एक एक विचार जो बाण की तरह मुझे
पीड़ा दे रहा था उनको निकाल दिया है और अब मैं पूर्ण स्वस्थ हूं। विचार ही आत्मज्ञान में बाधक है। एक समय तक तो कहते हैं विचार करो जब तक रास्ते में चल रहे, लेकिन फिर गुरु के पूर्ण उपदेश के बाद और पूर्णता की स्थिति पर पहुंचने के बाद फिर विचार से मुक्ति बहुत आवश्यक है, क्योंकि फिर बाद में चल के विचार ही आत्मज्ञान में, उस आत्मज्ञान में स्थित होने में बाधक बनता है। ये ऐसी तरंगे हैं जिनसे चित्त में आत्मा का बिंब नहीं दिखाई देता। विचारों की तरंगों के कारण चित्त बना होती है, चित्त हमारा हिलता है, हिलते हुए पानी में जैसे प्रतिबिंब दिखाई नहीं देता, ठीक उसी तरह से हमारी आत्मा का जो बिंब है, जो वास्तविक स्वरूप है, वो हमें विचारों के कारण नहीं दिखाई देता। विचार शून्यता ही उपलब्धि की कुंजी है। ये लाइन अंडरलाइन करने जैसी है कि विचार शून्यता, आत्म उपलब्धि की कुंजी क्या हो गई? विचार शून्यता। क्योंकि विचार भटकाने वाले हैं। आत्मा विस्मृत मात्र है, आत्मा कहीं गई नहीं है, सिर्फ उसकी विस्मृति हुई है और उसे निर्विचार स्थिति से ही पुनः स्मरण में, स्मृति में वापस लाया जा सकता है। इसी क्रम में अगला सूत्र ले रहे हैं, अपनी महिमा में स्थित मुझको कहां धर्म है। ये राजा जनक की अभिव्यक्ति दे रहे हैं अपनी आत्म स्थिति की। क्या कह रहे हैं? अपनी महिमा में, जिस आत्म स्थिति की महिमा में अब वो स्थित हैं, कह रहे हैं अब मुझे कहां धर्म है, कहां काम है, कहां अर्थ है, माने इन सब चीजों की मुझे कहां आवश्यकता है, कहां विवेकता है, कहां द्वैत है और कहां अद्वैत है। सब कुछ धुल गया, सब साफ हो गया। आत्मा हमारा स्वभाव है, वही सत्य है, एकमात्र आनंद है, पूर्ण आनंद है। वो उसे प्राप्त कर लेना ही सबसे बड़ी महिमा है। आत्मज्ञानी ही तो महामहिम है। बाकी तो संसार की सब महिमाएं कैसी हैं? झूठी। दूसरों द्वारा दी गई महिमा झूठी है, धोखा है, क्योंकि दूसरा जो देता है वो उसे कभी भी छीन भी सकता है। दूसरों ने महिमा दी तो तुम फुग्गे की भांति भूल गए, पॉपकॉर्न की तरह अपने को महामहिम समझने लगे, किंतु उसकी चाबी दूसरे के पास है। वह जब चाहे तब तुम्हारी हवा निकाल दे, तुम्हारी महिमा छीन ले तो तुम पिचक जाओगे, अपने पहले स्वरूप से भी बेकार हो जाओगे, बदतर स्वरूप में आ जाओगे। जो जमीन जायदाद, धन संपत्ति, मित्र हितैषी, बंधु बांधव, पद प्रतिष्ठा आदि में अपनी महिमा समझता है, वह दूसरों द्वारा दी गई है। जब चाहे उसे छीन भी सकते हैं। आज लोगों ने तुम्हें वोट देकर राजा बना दिया, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति बना दिया, तो उन्होंने तुम्हें प्रतिष्ठा नहीं दी, उन्होंने अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए, उनके काम पूरे हों, तुम्हें माध्यम बनाए। यदि उनकी स्वार्थ सिद्धि में कहीं कमी पड़ गई, कसर पड़ी, तो वे ही तुम्हें पुनः नीचे लापट गए, धूल भी चढ़ा देंगे, क्योंकि चाबी उनके पास है। इसका मतलब हुआ कि तुम मालिक नहीं, उनके गुलाम बने। वे बंदर की भांति तुम्हें नचा रहे हैं और तुम नाच रहे हो। इसी को तुम महिमा कहते हो, इसी को तुम महिमा कहते हो। किंतु जनक क्या कह रहे हैं? जनक कहते हैं कि मैं अपनी महिमा में स्थित हो गया हूं, बाहर की किसी महिमा में नहीं। आत्मा ही मेरी महिमा, महामहिम है आत्मा। इसमें स्थित हो जाने से मैं महामहिम हूं, ऐसा कह रहे हैं। मैं महामहिम हूं, मतलब मुझसे अब ऊपर कुछ नहीं। मेरी इस महिमा को कोई छीन नहीं सकता। ये मेरी निजी है, पर्सनल है, मेरी अपनी है, जो स्वयं मैंने प्राप्त की है, ये किसी की दी हुई नहीं है। यही सत्य और शाश्वत है, सदा रहने वाली है, जो सदा मेरी, क्योंकि ये सदा से मेरी थी। अन्य कोई भी मेरा नहीं, क्योंकि वो अलग हो सकता है। अन्य किसी को अपना मानेंगे तो वो अलग हो सकता है, आत्मा कभी अलग नहीं हो सकती। इससे बढ़कर अन्य कोई महिमा नहीं है। जिसमें स्वयं की महिमा नहीं है, वे ही दूसरों द्वारा महिमा चाहते हैं।
कोई हमारी मान बढ़ाई करे, हमें पद प्रतिष्ठा दे, किंतु जिसने निज की महिमा, आत्म महिमा प्राप्त कर ली, वही श्रेष्ठतम है। इस निज की महिमा को प्राप्त करने के लिए विभिन्न साधनों का प्रयोग किया जाता है, जैसे धर्म, अर्थ, काम, विवेकता आदि भी साधन है। एकदम नहीं हो जाता, इन साधनों में से साधक को गुजरना होता है। इसी प्रकार ध्यान, धारणा, समाधि, जप, पूजा, श्रवण, निधिध्यासन, शास्त्र, गुरु, सत्संग आदि आदि ये सभी साधन मात्र हैं, किंतु सदा ध्यान रहे, उपलब्धि के बाद इनका कोई उपयोग नहीं है, बल्कि इनको छोड़ देना ही लाभकारी है, अन्यथा ये बाधा बन सकते हैं। आत्मज्ञान के बाद भी इन्हें ढोते रहना मूर्खता ही है। बाद में करोगे ये साधन तो बाद में ये साधन भी बंधन बन जाते हैं। शास्त्रों में क्या कहा है इस बात को समझाने के लिए? उत्तीर्णे तु गते पारे नौका यहाँ किम प्रयोजनम। जब मनुष्य नदी के पार उतर जाता है तब नौका का क्या प्रयोजन रह जाता है? सिर पे रख के नौका को चलने लगे दूसरी पार जाके तो देखने वाले उसे महामूर्ख ही कहेंगे, क्योंकि अब वो नौका व्यर्थ हो गई, उसे छोड़ देना ही बुद्धिमत्ता है। इसी प्रकार आत्मज्ञान के अभाव से ही द्वैत की प्रतीति होती है, किंतु आत्मज्ञानी जान लेता है कि द्वैत तो भ्रम मात्र है, अज्ञान है। वास्तव में ये सभी उस एक आत्मा का ही विस्तार है। यही अद्वैत है जिसे आत्मज्ञानी जान लेता है कि जो कुछ भी दिख रहा है वो तो एक आत्मा का विस्तार है। इसलिए दो नहीं हुए ना, एक ही आत्मा का विस्तार है, तो जो विस्तार हम देख रहे हैं वो भी तो वही हो गया, इसलिए इसको अद्वैत बोला जाता है। यही अद्वैत है जिसे आत्मज्ञानी जान लेता है, इसलिए उसका द्वैत भाव समाप्त हो जाता है। अब यहाँ समझने की बात यह है कि जब द्वैत भाव समाप्त हो गया तो जो अद्वैत है वो भी तो द्वैत सापेक्ष है। जब दो चीजें होंगी तो अद्वैत की बात करेंगे ना। जब अद्वैत समाप्त हो गया तो अब द्वैत को क्या करेंगे? द्वैत भी नहीं रहेगा। जब द्वैत है ही नहीं तो अब अद्वैत कहना भी व्यर्थ हो जाता है। इसलिए जनक क्या कहते हैं? मेरे में ना द्वैत है ना अद्वैत, मैं तो केवल आत्म स्वरूप। जनक की ये बड़ी अनूठी अभिव्यक्ति है। आत्मज्ञानी ही ऐसी अभिव्यक्ति दे सकता है। माना उनको सच्चे मायने में आत्मज्ञान हुआ है, ये प्रमाणित हो रहा है उनकी इस अभिव्यक्ति से। इस सूत्र में जनक कहते हैं कि मैं अपनी महिमा में स्थित हो गया, इसलिए धर्म भी व्यर्थ हो गए। देख रहे हो कहां पहुंची है स्थिति, जो वास्तविक स्थिति है। अष्टावक्र इस शास्त्र का यही लाभ है कि हम इस सच्चाई को, इस ऊंचे से ऊंचे तल के भाव को समझ पाए कि धर्म भी व्यर्थ हो गया। उपलब्ध होने पर धर्म की भी जरूरत नहीं है। उससे बड़ा धर्म क्या होगा? आत्मा से बड़ा धर्म क्या? धर्म भी तो उपलब्ध होने का साधन मात्र है। सभी धर्मों में उपलब्धि की विधियां दी गई हैं, तो धर्म का आचरण उस महिमा को, उस आत्मा को प्राप्त करने के लिए, उपलब्ध होने के लिए एक साधन ही तो था। इसलिए उस स्थिति में पहुंचने के बाद धर्म भी व्यर्थ हो गया, ऐसा राजा जनक अपनी आत्म वर्णन देते हुए बता रहे। आचरण, कर्म कांड, योग, भक्ति, पूजा पाठ सभी विधियां क्या हैं? सभी विधियां माता विधि हैं उस तक पहुंचाने की। आचरण, कर्म कांड, योग, भक्ति, पूजा पाठ सभी विधियां मात्र हैं। इनकी उपयोगिता किनके लिए? अज्ञानी के लिए है, जो रास्ते में चल रहे। ज्ञानी के लिए, जो पूर्ण हो गया, उसके लिए ये सभी व्यर्थ हो जाए। ये सारी विधियां ज्ञानी के लिए नहीं। धर्म का अर्थ किसी संगठन, संप्रदाय, मजहब आदि से नहीं है, बल्कि जो विधि
देखो, धर्म का मतलब भी समझ नहीं यहाँ पे। धर्म क्या है? ये धर्म है जो आत्मज्ञान की ओर ले जाती है, वही धर्म है। इसलिए ये भी साधन है। विधि कहो या धर्म कहो, जो हमें आत्मज्ञान की ओर लेके जाती है, ये भी एक साधन है। ये हिंदू, मुस्लिम, जैन, सिख, ईसाई आदि धर्म नहीं है। बहुत अच्छा समझ में आ रहा है। वो विधि धर्म है जो हमें आत्मज्ञान की ओर ले जाती है, और वो भी एकमात्र साधन ही है। आज के लिए इतना ही। हरिओम। शांति शांति शांति।